सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, और जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर केनियो के साथ अब यहाँ पे गॉड किंग ऑफ डेथ ने भी टीम अप कर लिया था और अब वो डिवाइन क्लाइंट्स के अगेंस्ट अगर केनियो की फाइट होती है तो इसमें वो उसका साथ देने वाली है। साथ ही यहाँ पर ये लोग ब्लड सी की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड सी की क्वीन है वो इन्हें भी अपने साथ मिलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो स्वागत ब्लड सी क्वीन करती है ना, हफ्ते काफ्ते ये लोग वापस केनियो के मेंशन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद केनियो को भी अंदाजा हो जाता है कि उसने गॉड रिलम्स के जो गॉड्स होते हैं उन्हें बहुत ही कम आंका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि केनियो यहाँ पर न्यू गॉड किंग भी बन जाता है, जिसकी खबर पूरे गॉड रिलम में सभी को मिल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर आशुरा गॉड, ब्लडी क्वीन और यहाँ पर उसकी साथी सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ पर केनियो को अपने अपने फैक्शन को ज्वाइन करने के लिए उसे इनवाइट करते हैं, जिस पे केनियो सभी का शुक्रिया अदा करता है और फिर कहने लगता है कि मेरे पास हमारे लिए और भी बेहतरीन प्लान है। ये कहते साथ ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस लिया को देखते हैं, जहाँ पर वो केनियो के साथ एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह पर आई थी, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी निकल रही थी। और यहाँ इस स्ट्रेंज सी जगह को देखकर मिस लिया केनियो से पूछने लगती है कि क्या ये जगह सही है, क्या ये जगह हमारी न्यू सिटी को बसाने के लिए बिल्कुल ठीक होगा। जिस पर केनियो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी ये जगह तुम देख रही हो ना, यहाँ पर ये जो मिस्ट है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होने वाला है। और वो इसलिए ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर हवा में फ्लोट करने लगता है और बताता है कि जरा इस मिस्ट को देखो, ये कोई मामूली मिस्ट नहीं है। इवन की जो गॉड किंग्स है उनके लिए भी इसे ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ इतने सफिशिएंट से एटमॉस्फेयर को देखकर मुझे लगता है कि हम यहाँ पर अपने सिटी को बहुत ही सेफली बिल्ड कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो तुम माउंटेन्स देख रही हो ना, ये असल में जो एलम स्टोन होते हैं, जो कि एलम ब्लू स्टोन होते हैं, उनके कंपोस्ट से बना है। और अगर मैं इनका यूज करके हमारी सिटी को बिल्ड करूँ ना, तो ट्रिलियन ऑफ ईयर्स तक हमारी सिटी को एक खरोच तक नहीं आ सकती। यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्यारी लियार जो कि गॉड किंग ऑफ लाइफ है और अपना केनियो जो कि गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैन है, तो उसकी ये सारी बातें प्यारी लियार के सिर के ऊपर जाने लगती है और वो कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और जिस अंदाज में वो पूछती है ना, ये बहुत क्यूट था, जिस पर केनियो उस पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को एक चुटकी में गायब कर लेता है और फिर यहाँ से ये दोनों भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग केनियो के बनाए उस स्पेस वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर केनियो उस माउंटेन को बाहर निकाल कर लियार से कहता है कि असल में मैं इसका यूज करके हमारी सिटी को बिल्ड करूंगा। जरा सोचो, इतनी ऊंचाई में हमारी सिटी अगर होगी तो कितना अच्छा लगेगा। इसी के साथ केनियो अपने पावर का यूज करता है और यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर जितनी भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने फॉर्मेशन का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हवा में बहुत ही डार्क कलर के क्लाउड्स बनते हैं, जो कि उन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। इसी के साथ यहाँ पर अगले ही पल केनियो अपने पावर का यूज करता है, जिससे उस माउंटेन के ऊपर की जगह पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी सिटी का स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है, जो कि यहाँ पर सेकंड्स में उसके मेंशन को क्रिएट करके रख देती है। जिसके बाद केनियो यहाँ पर अपना कॉस्मिक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करने लगता है और यहाँ पे इसके बाद उस कॉस्मिक फॉर्मेशन से 3 एनर्जी बॉल्स निकलती हैं, जो कि सीधा जाकर केनियो के इस मेंशन के जो बाउंड्रीज थी वहाँ पे जाके एंटर हो जाती है और यहाँ पर एक कॉस्मिक बैरियर को लगा देती है। यहाँ पे ये देख कर केनियो बताने लगता है कि कॉस्मिक फॉर्मेशन बैरियर की मदद से कोई भी अब यहाँ पर बिना हमारी इजाजत के एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पे मिस लियार केनियो के इस आर्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि तभी केनियो से कहता है कि लियार, क्यों ना तुम हमारे इस मेंशन को नाम दो, साथ ही हमारे इस न्यू सिटी को भी। जिस पर मिस लियार कहती है कि मेरे ख्याल से हमें इसका नाम लोकल ही रखना चाहिए। जिसके बाद ये लोग इस जगह का नाम मिस्ट सिटी रखते हैं और फिर केनियो बताता है कि ये वाकई में बहुत ही कमाल का नाम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि केनियो फाइनली अपने पूरे सिटी को भी बिल्ड कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर बाकी के लोगों को भी वो ले आता है। और यहाँ पे हम हाउफी को देखते हैं, जहाँ पर वो इस सिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि भाई, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सच में हमारी अपनी एक सिटी को बिल्ड कर लिया। ये जगह तो इतनी बड़ी है कि 10,000 लोग आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे केनियो उसकी बात सुनकर कहता है कि आज से ये मिस्ट सिटी डिवाइन रियलम में हमारा बेस होगा। उसके बाद केनियो बताने लगता है कि मैंने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को 8 डिवाइन क्लैन के डोर स्टेप पे लगाया है और अब देखते हैं कि 8 डिवाइन क्लैन से हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लईफा सिटी यानी कि जो जो
जोशियान की सिटी है, यहाँ पर जो फॉर्मेशन इसने लगाया था वो अचानक से डिस्ट्रॉय कर जाता है, जिस पर किनियम बताता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये लोग कभी भी हमारे पास नहीं आने वाले, इसीलिए इस फॉर्मेशन को इन लोगों ने तोड़ दिया। जिसके बाद हम यहाँ पर लेइफा सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जोशियान के फादर ने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जो देखकर उसका भाई कहता है कि भाई मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हमने तो बस अपनी तरफ से लगा हुआ फॉर्मेशन को तोड़ दिया, लेकिन बाकी के 8 डिवाइन क्लैंस जो हैं, आखिर उनका क्या उन्होंने हमारा साथ दिया होगा। जिस पर जोशियान का फादर कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। जिस पे उसका भाई कहता है कि जाहिर है हमें उससे बदला लेना होगा, उसने हमारी इंसल्ट की और अब उसने इस डिवाइन रियलम में अपनी सिटी को भी बिल्ड कर लिया, हमें जाकर उसकी सिटी को ही तबाह कर देना चाहिए, जरूरत पड़ी तो हमें हमारी फादर को भी बुलाना होगा, लेकिन हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर जो इसका दूसरा भाई होता है वो कहने लगता है कि मैं बाकी लोगों को इकट्ठा करता हूँ, जिस पे जोशियान का फादर कहता है कि ठीक है, और फिर जोशियान का फादर कहने लगता है कि जरा इंतजार करो, अभी भी हमारे पास दूसरा मौका बचा है, न्यू हेवनली विंड रिवल के आने से पहले हम उसका काम तमाम कर देंगे, तो अब चलो निकलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोशियान का फादर यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ किनियो के सिटी के बाहर खड़ा था, और यहाँ पर वो इमीडिएटली मिस्ट सिटी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किनियो के लगाए हुए उस कॉस्मिक बैरियर की वजह से उसका अटैक उसमें अब्सॉर्ब हो जाता है। तभी यहाँ पर उसका सेकंड ब्रदर आता है और कहने लगता है कि बड़े भाई मुझे ट्राई करने दीजिए, और फिर वो यहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड का यूज करके उसकी मल्टीपल क्लोन से उस बैरियर पर अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही पल हम यहाँ पे किनियो को देखते हैं, जहाँ पर वो उसके स्वॉर्ड को रोकते हुए घुमा के एक स्लैश अटैक उन बाकी के क्लोन्स पर कर देता है, जिससे बाकी के क्लोन्स के अटैक किनियो के उस स्लैश अटैक से टकराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ किनियो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके रियल स्वॉर्ड को पकड़ के घुमा के उन सारे क्लोन्स पर कर देता है, जिससे सभी स्वॉर्ड इमीडिएटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर धुएं में से एक और स्वॉर्ड किनियो की तरफ तेजी से बढ़ती है, जिससे कि किनियो बहुत इजीली डॉज कर जाता है, और फिर किनियो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसे दिन दहाड़े किसी के भी सिटी पर अटैक करना लगता है तुम्हारी खानदानी आदत है। के बाद किनियो यहाँ पर पूरी तरीके से अपने गॉडली लुक में आ जाता है, और फिर यहाँ पर गॉड किंग ऑफ डेथ भी आकर कहने लगती है कि हाँ, इनके अलावा ऐसी घटिया हरकत और कौन ही कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड किंग ऑफ डेथ को देखकर इनकी हालत खराब होने लगती है, और फिर गॉड किंग ऑफ डेथ यहाँ पर अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है, जो देख कर किनियो कहता है कि मिस केवलिन, इस सब की कोई जरूरत नहीं, इन चारों को आप मुझ पर छोड़ सकती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किनियो ने अपने क्लोन को भी निकाल लिया होता है, जिसके बाद किनियो कहने लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, मैं गॉड रियलम के लेवल तक पहुँचने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को आजमाना चाहता हूँ, तो प्लीज ये मौका मुझे दीजिए। जिस पर गॉड किंग ऑफ डेथ हंसते हुए कहने लगती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, पर मुझे तुम पसंद आए, ठीक है फिर इन चारों से तुम निपट लो, लेकिन ये जो बाकी के चट्टे मुट्टे लोग हैं ना, इन्हें मैं अपने डेथ डोमेन को फीड करने के लिए यूज करूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो छटपटाना शुरू कर देते हैं, और गॉड किंग ऑफ डेथ कहने लगती है कि ऐसे कमजोर लोगों को रखने से क्या फायदा जो कि यहाँ पर फाइट ही ना कर पाए, लगता है कि तुमने बस अपने हौसला अफजाई के लिए इन्हें रखा हुआ है। यहाँ पर इतना सब देख कर जोशियान का जो थर्ड अंकल था उससे रहा नहीं जाता, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कि तभी यहाँ पे हम गॉड किंग ये फैंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बैम्बू डोमेन का यूज करता है और कहता है कि रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पर वो जोशियान के फादर के साथ साथ उसके बाकी के भाइयों को भी ट्रैप कर देता है, जिसके बाद जोशियान का फादर अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करता है, लेकिन वो बैम्बू दोबारा से और भी स्पीड के साथ ग्रो करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड किंग ये फैंग का बैम्बू डोमेन पूरी तरीके से अपने अंदर जोशियान के फादर को समा लेता है, जिसके बाद जोशियान का फादर अपनी पुरजोर कोशिश करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हाथ पैर मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो गॉड किंग ये फैंग का डोमेन है वो खत्म होने का नाम तक नहीं लेता, बार बार यहाँ पर बैम्बूज ग्रो करने लगते हैं, और जितनी बार जोशियान का फादर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है उतनी ही बार ये और ज्यादा ग्रो होकर उसे दोबारा से अपने अंदर समा लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किनियो के पास गॉड किंग ये फैंग आकर कहने लगता है कि मैंने उन चारों को अपने डोमेन के अंदर फंसा लिया है, अब बाकी का काम तुम्हें करना है। जिस पर किनियो कहता है कि बहुत अच्छे, और फिर वो अपने क्लोन के साथ गॉड किंग ये फैंग के डोमेन के अंदर चला जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर जोशियान के थर्ड अंकल को देखते हैं, जहाँ पर उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है, जितने बैम्बूज को बेचारा यहाँ पर काटता है वो उतनी स्पीड से मल्टीपल टाइम्स ग्रो होने लगते हैं। यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगता है कि आखिर इन बैम्बूज के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं इन्हें जितना काटता हूँ ये उतनी जल्दी ग्रो होने लग रही। इसी के साथ हम जोशियान के फादर को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये कमजोर सा डोमेन मुझे रोक नहीं सकता, ये किसी मिरर की तरह है जिसका कोई एंड ही नहीं, पर मुझे इसे तोड़ना आता है। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसमें से बहुत ही एनर्जी को अपने हाथों में गैदर करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर जोशियान के सेकंड अंकल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के एक सिंगल स्लैश अटैक से आधे से ज्यादा
ज्यादा बैम्बू ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है कि तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है और वो देखता है कि यहाँ पर किनियो अपने स्वॉर्ड के साथ खड़ा है। जिसके बाद किनियो यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप थंडर पनिशमेंट सिटी यानी कि लाइफा सिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी ताकत को थोड़ा आजमाने दें। यहाँ पे किनियो को देखते साथ ही वो उस पर अपने थंडर लाइटनिंग बॉल से अटैक कर देता है, जो कि किनियो के पीछे पड़ जाती है और उस पर लगातार थंडर एनर्जी से अटैक करती है, लेकिन किनियो डॉज करने में लग जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किनियो यहाँ पर उन्हें अपनी जाल में फंसा लेता है और अपने स्वॉर्ड को फेंक के मारता है और कहता है कि जरा इससे बच के दिखाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो थंडर बॉल्स उससे टकराते साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन पीछे से कुछ बॉल्स आकर किनियो से लगने वाली होती है, पर वो बहुत इजीली डॉज कर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशियान को सेकंड अंकल अपने उन्हें वेपन से अटैक करता है, जो कि हाफ मून ब्लेड की तरह होते हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स किनियो पर अटैक करता है। किनियो जिसके पास बस उसकी अपनी स्वॉर्ड है, यहाँ पर वो उससे डॉज करने की कोशिश करता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट भी शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे जोशियान के थर्ड अंकल को देखते हैं, जहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि तभी उसके सामने किनियो की क्लोन बॉडी आ जाती है और वो उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि किनियो इन सब के जिम्मेदार तुम हो और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे तभी हम इनके सबसे छोटे भाई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जोशियान के फादर से कहता है कि बिग ब्रदर आखिर इस डोमेन को तोड़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, जिस पे जोशियान का फादर कहता है कि हाँ बस होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम इनके थर्ड ब्रदर को देखते हैं, जहाँ पर वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो बिना सोचे समझे बस किनियो को जहाँ पर देखता है उस पर टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर किनियो उसे भी चकमा देने लगता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर पलक झपकते ही किनियो उसके पीछे पहुंच जाता है और घुमा के एक जोरदार पंच उसके मुंह में लैंड करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है कि तभी चारों तरफ धुआं छा जाता है। और फिर हम यहाँ पर जोशियान के सेकंड अंकल को देखते हैं, जो कि अभी भी किनियो से डील कर रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि किनियो अपने उसी लॉन्ग स्पेयर से उस पर अटैक करने लगता है, जिससे डॉज करते हुए यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा ये जो लॉन्ग स्पेयर है ये किसी स्वॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक है और इसकी स्ट्रेंथ कमाल की है, लेकिन एक वेपन कभी भी अकेली स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ही घमासान फाइट होना शुरू हो जाती है और लगातार ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। यहाँ पर जब इनकी फाइट चल रही होती है तो जोशियान का वो थर्ड अंकल कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर का गैप नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस का गैप है। तुम्हारे अंदर भले ही कितना मर्जी पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि सच में वो किनियो को बराबरी की टक्कर दे रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर हर एक का अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल नजर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली किनियो पर वो अपने उन्हीं हाफ मून ब्लेड से अटैक कर देता है, जो कि कंबाइन होकर किसी व्हील का शेप ले लेती है, लेकिन किनियो अपने स्पेयर से उस अटैक को भी डॉज कर देता है। जिसके बाद किनियो यहाँ पर उससे कहने लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अफसोस कि आप अपने जो फैमिली का गलत में भी साथ दे रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो किनियो पर अपने वेपन से अटैक करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। यहाँ पर किनियो भी अपने स्पेयर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जोशियान का फादर टेलीपैथी के थ्रू इन सभी को बताने लगता है कि सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर बस थोड़ी देर और होल्ड किए रखना, मेरा काम बस यहाँ पे होने ही वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जोशियान का फादर अपने उसी थंडर फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर जो कड़ाके की बिजली गिरती है सारे बैम्बूस चकनाचूर हो जाते हैं। यहाँ पर इतने पावरफुल अटैक को देखकर जो थर्ड ब्रदर होता है उसकी नजर उस पर जाती है कि तभी किनियो की क्लोन बॉडीज का फायदा उठाकर उसके पेट में एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर ये डोमेन टूट जाता है और ये चारों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे किनियो थंडरबॉल्ट किंग से कहने लगता है कि एक बार तुमने कहा था कि अगर तुम्हें एम्परर के स्पेटियल फ्रीज से भी अटैक किया जाए तो भी तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्या ये सच है? यहाँ पर ये कहते साथ ही किनियो स्पेटियल फ्रीज अटैक का यूज कर देता है, जिससे चारों तरफ उसकी एनर्जी फैल जाती है और यहाँ पर शियान का फादर कहने लगता है कि आखिर ये दूसरे गॉड किंग की पावर्स का यूज कैसे कर सकता है, क्या ये भी यहाँ पर स्पेटियल को फ्रीज कर सकता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू जो जोशियान का ग्रैंडफादर होता है वो यहाँ पर जोशियान के फादर से कहने लगता है कि तुम सभी लोग अभी के भी यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी यहाँ पर इनके साथ मारे जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोशियान का ग्रैंडफादर होता है वो अब सारी इंचार्ज लेने वाला था, जो देखते साथ ही यहाँ पर जोशियान का फादर अपने बाकी के भाइयों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। फादर ने अपने ऑर्डर दे दिए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली ये चारों यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, जो देखकर किनियो को भी ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने रोजन स्पेस की पावर का यूज करना शुरू कर देता है और चारों तरफ इसे फैलाने लगता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर ये इनके सामने आके टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर जोशियान का फादर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये फ्रोजन स्पेस में टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है, वो भी इतनी जल्दी। तभी यहाँ पर उसका
थर्ड ब्रदर कहने लगता है कि बिग ब्रदर हमें यहाँ पर टाइम जाया नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये हमें पकड़ ले। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो चारों वहाँ से 9-11 होने लगते हैं और किन्यू के पास से गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किन्यू बहुत ही कूल वे में सभी को चिल्लाते हुए कहता है फ्रीज। बस फिर क्या यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि सेकंड्स में ही जोशियान के जो फादर अंकल थे सभी को वो फ्रीज कर देता है। यहाँ पर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर अभी अभी इनके साथ हुआ क्या। और ये चीज जोशियान का जो ग्रैंडफादर होता है वो भी देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि किन्यू मैं तुम्हें मेरे बच्चों को हार्म करने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को गैदर करने लगता है और फिर 8 एलिमेंट्स की पावर को एक साथ यूज करके यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने हाथ को लैंड करता है हम देखते हैं कि पूरा आसमान कांपने लगता है और यहाँ से एक जाइंट सा डेडली लोटस बाहर निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और ये तेजी से यहाँ पर किन्यू के मिस्ट सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही किन्यू के मिस्ट सिटी के सराउंडिंग में जितनी भी जगह थी उसे भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो फ्लावर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है उसकी चपेट में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। और यहाँ पर किन्यू का जो मिस्ट सिटी था यहाँ पे उस पर लगा वो बैरियर भी एक्टिवेट हो जाता है और अगले ही पल यहाँ पर वो लोटस उसकी सिटी से भी जा टकराता है और चारों तरफ धूल छा जाती है। वही दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जहाँ पर वो इस मैसिव से अटैक को देखकर कहता है कि लीफा सिटी के जो एलाइट वेनरेबल है उनका 8 एलिमेंट को एक साथ फ्यूज करके किया गया अटैक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रक्शन पावर वाला है। लेकिन ये चाहे जितना पावरफुल हो इतना भी नहीं कि मेरे स्पेस ब्रीजिंग को पूरी तरीके से तोड़ दे। जो सुनकर यहाँ पर जोशियान के फादर के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर उसके बाकी के भाई कहने लगते हैं कि किन्यू आखिर तुम क्या करने वाली हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्यू अपने स्पेशल एनर्जी का यूज करके बहुत ही शार्प पॉइंट्स को बनाकर सीधा इनके थर्ड ब्रदर के पास ले जाकर उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और फिर कहने लगता है कि आज से लीफा सिटी के पास एक गॉड कम हो जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पर उसके सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है यहाँ पर वो स्पिरिचुअल वाइन्स पूरी तरीके से ब्लास्ट करने लगती है जिससे इनका तीसरा भाई मारा जाता है। जोशियान का फादर गुस्से के साथ अपने फादर से कहता है कि फादर हमारा तीसरा भाई मारा जा चुका है, आखिर आपने अब तक कुछ क्यों नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जोशियान का जो ग्रैंडफादर होता है वो गुस्से के साथ तिलमिलाना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर वो एक पोर्टल से अपने बहुत ही पावरफुल वेपन को बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ किन्यू अपने स्पेयर को रेडी करता है और यहाँ पर बाकी बचे 3 में से एक की तरफ उसे चल देता है और स्पेयर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जोशियान का जो सेकंड अंकल था वो कहने लगता है कि जिंदगी का एक न एक दिन होना ही है, पर मुझे अफसोस है कि मैं आज के बाद दोबारा कभी मेरे फैमिली मेंबर्स को देख नहीं पाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन्हें अपने हाफ मून ब्लेड्स को बाकी के दोनों की तरफ थ्रो कर देता है जिससे उनके आसपास एक बहुत ही प्रोटेक्टिंग और पावरफुल बैरियर बन जाता है। लेकिन तभी किन्यू का स्पेयर भी इसके बिल्कुल आंख के करीब पहुंचने लगता है, पर यहाँ पे किन्यू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि जोशियान का अंकल यहाँ पर खुद की सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पावर का यूज कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से पर्पल कलर की गैस निकलने लगती है और फिर इन दोनों के आसपास एक बहुत बड़े से बैरियर को बना देता है जिससे जैसे ही वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है यहाँ पर ये दोनों आजाद हो जाते हैं कि फादर हमारा एक और भाई मारा जा चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो कहता है कि किन्यू मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वो अपने 8 एलिमेंट से बने हुए उस डिवाइन स्वॉर्ड के एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा किन्यू की तरफ चल देता है। यहाँ पे इतने जायंट से स्वॉर्ड अटैक को देखकर जोशियान का फादर यहाँ पर अपने भतीजे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी किन्यू की नजर जैसे ही उस स्वॉर्ड अटैक पे जाती है वो यहाँ पर अपने स्पेस लॉ फॉर्मेशन का यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 फॉर्मेशन का जैसे ही वो यूज करता है यहाँ पर वो उस ब्लेड को कुछ पल के लिए रोक पाता है, लेकिन अगले ही पल वो एक एक करके उन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर से बहुत ही स्पीड के साथ किन्यू की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर किन्यू दोबारा से अपने स्पेस लॉ फॉर्मेशन का यूज करता है और इस बार इनसे बहुत से पावरफुल अटैक सीधा हम स्वॉर्ड्स पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी वो इस स्वॉर्ड को रोक नहीं पाता कि तभी किन्यू के आसपास ब्लैक कलर की जो गैस होती है वो कंडेंस होने लगती है और फिर उसके पैरों के नीचे एक बहुत सी बड़ी फॉर्मेशन को वो क्रिएट करता है और फिर दोबारा से अपने पावर से उस स्वॉर्ड को रोकते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि एक एलाइट वेनरेबल की पावर आखिर कितनी होती है। ये कहते साथ किन्यू यहाँ पर अपने डिवाइन स्पेयर से उस पे काउंटर अटैक करने लगता है जिससे वो उसे बहुत इजीली ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर जो एलाइट वेनरेबल था वो यहाँ पर दोबारा से एक और स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर का भी यूज करता है और यहाँ पर वो लायन आते साथ ही सीधा किन्यू के स्पेयर पे अटैक करता है जिस
से उसका स्पेयर अब नीचे की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर किन्यू इमीडिएटली अपनी गॉडली रिंग्स का यूज करता है और उन्हें सीधा उस ब्लेड को रोकने में लगा देता है, पर यहाँ पर फिर भी किन्यू इसे हैंडल नहीं कर पाता और अब तो उसकी हालत खराब होने लगती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत ही डिवाइन और प्योर वॉइस सभी को सुनाई देती है, जो कि इन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों वहीं रुक जाओ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जोशियांग का ग्रैंडफादर वहीं पर रुक जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर न्यू हेवनली वेनरेबल ऑफ ऑल माउंटेन्स डिवाइन रियलम में आ चुके हैं। और फिर यहाँ पर जो जोशियांग का ग्रैंडफादर होता है उससे कहने लगता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग तुम अब फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर न्यू हेवनली वेनरेबल माउंटेन की पावर को फील करते साथ ही जो जोशियांग का ग्रैंडफादर होता है वो पूरी तरीके से कांपना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो जाता है और फिर किन्यू के ऊपर से भी वो स्वॉर्ड अटैक हट जाता है। किन्यू भी यहाँ का नजारा देखकर हैरान था। वही दूसरी तरफ हम जोशियांग के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि हाँ सीनियर ब्रदर, मैं आपकी बात समझ गया। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर डिवाइन रियलम के जो क्लाउड्स होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगती है और अचानक से रेड कलर के क्लाउड्स गैदर होते हैं और उसके अंदर से न्यू हेवनली वेनरेबल माउंटेन बाहर निकलता है और जिसकी पावर की औरत सभी को फील होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सभी को स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 6 का ये लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड गाइस सीजन 7 बहुत ही जल्द आने वाला है। ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं है लेकिन ये बहुत ही जल्द आने वाला है, तो फिक्र नोट, जैसे ही न्यू सीजन आ जाएगा तुम्हें सबसे पहले इसके एपिसोड हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।